Welcome to our second part. They include Vadvan, Deep, Okha Mandalam, Pathgad means आज का लखपत, Bhadravati यानी कच्छ etc. Among all these rulers, the rules of Solanki Chalukya dynasty king are considered to be the golden age of Rajput time. राजपूतों के समय में जो हमारा दीव था, ओखा मंडल, लखपत है, कच्छ है, ये सब सोलंकी वंश के यानी वो गोल्डन एज, उनका जो पीरियड था वो गोल्डन पीरियड माना जाता था, स्वर्ण युग माना जाता था. पावरफुल रूलर ऑफ दिस क्लैन इंक्लूड मूलराज भीमदेव वन, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव सेकंड एक्सेट्रा. उस समय के अच्छे राजा में मूलराज भीमदेव एक, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, भीमदेव सेकंड, ये सब लोग माने जाते थे. ड्यूरिंग द रूल ऑफ सोलंकी चालुक्य किंग गुजरात वॉज इकोनॉमिकली एंड कल्चरली प्रॉस्पेरियस. उदयमती द डॉटर ऑफ रूलर ऑफ जूनागढ़ राखेंगार वॉज मैरिड टू भीमदेव फर्स्ट सोलंकी. रानी उदयमती बिल्ट world famous stepwell Rani Ki Vav in Patan, which has been declared as World Heritage Site of UNESCO. रानी उदयमती ने रानी वाव जो उसने बनवाया था वो जिसको आज भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसीडर्ड किया गया है. सिद्धराज जयसिंह मदर मीनल देवी was the ideal queen mother. She did lot of things to give justice to people. मीनल देवी जो सिद्धराज जयसिंह के माता जी थे, वो उन्होंने भी इतने बहुत अच्छे न्याय देने वाले कार्य किए थे. इट वॉज हर डिसीजन टू स्टॉप पिलग्रिमेज टैक्स एट सोमनाथ एज वेल एज कंस्ट्रक्ट मलाव तालाब इन दोड़का. उन्होंने दोड़का में मलाव तालाब बनवाया और पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि उन्होंने यात्रा के ऊपर का जो टैक्स था उन्होंने वो नाबूद किया. ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्धराज जयसिंह कलिका सर्वांगना हेमचंद्राचार्य जी कंपोज द ग्रामर बुक ऑफ हेम शब्दानुशासन. सिद्ध हेम शब्दानुशासन. जब सिद्धराज जयसिंह ने कलिका संवर्गना और हेमचंद्राचार्य जी ने ग्रामर की बुक बनवाई थी सिद्ध हेम शब्दानुशासन. व्हेन द प्रोसेसन ऑफ दिस स्क्रिप्चर वॉज कैरिड आउट ऑन एन एलिफेंट इन द टाउन, द किंग ऑफ पाटन वॉकड अलॉन्ग विथ पीपल. पाटन के राजा ने इतना इस बुक को मान लिया था कि हाथी के ऊपर इस बुक को रखा गया और राजा खुद चल के गए थे. कुमारपाल ऑल्सो वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर. ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आचार्य हेमचंद्राचार्य. बीइंग इंस्पायर्ड बाय हिम, कुमारपाल बैन्ड गैम्बलिंग, एनिमल स्लॉटर इन द स्टेट एंड इश्यूड स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन वायलेंस. कुमारपाल ने शिकार की प्रथा बंद करवाई थी. उन्होंने ये बताया कि प्राणियों का शिकार नहीं करना है. हेमचंद्राचार्य जी हैज़ एनहेंस्ड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग बाय राइटिंग द बुक कुमारपाल चरित्र. हेमचंद्राचार्य जी ने कुमारपाल चरित्र राजा के नाम पर बनवाई थी. अजयपाल बिकम द रूलर ऑफ द पाटन आफ्टर कुमारपाल. कुमारपाल के बाद अजयपाल पाटन का राजा बना. आफ्टर द रेन ऑफ about 4 years, his son मूलराज सेकंड become the rule of गुजरात. उसके 4 साल के बाद उसका पुत्र मूलराज भी गुजरात का राजा बना. मूलराज सेकंड डिफीटेड शहाबुद्दीन गोरी at the young age when the invaded गुजरात around the 1178 AD. 1178 में मूलराज सेकंड ने शहाबुद्दीन गोरी को गुजरात पर चढ़ाई की थी तो उसके लिए हराया. नादौल्स चामन रूलर कल्हान एंड हिज ब्रदर कीर्तिपाल हेल्प्ड हिम इन हिज फाइट. ये फाइट में
कल्हान और कीर्तिपाल ने भी उनको मदद की थी। एज द पावर ऑफ द सोलंकी रूलर वीकन, धीरे धीरे सोलंकी युग खत्म होता गया। द वाघेला डायनेस्टी केम टू पावर ऑन द थ्रोन ऑफ गुजरात, धीरे धीरे वाघेला भी इस डायनेस्टी के ऊपर आने लगे। वाघेलास व लॉयल नोबल्स ऑफ सोलंकी किंग्स, वाघेलास काफ़ी लॉयल माने जाते थे। सोलंकी किंग गेव विलेज नेम व्याघ्रपाली मीन्स वाघेल टू अर्नोरज टू रिटर्न their service. His descendants were called Vaghela after the name of the village. Originally, there too were the Chalukya clan ruler like Vidraval, Vishal Dev, Arjun Dev, Sarang Dev and Vaghel dynasty ruled were Gujarat. फिर विशाल जैसे वरदार देव है, विशाल देव, अर्जुन देव, उन लोगों ने भी धीरे धीरे वाघेल के यानी वाघेल डायनेस्टी से गुजरात के ऊपर उन्होंने राज्य किया था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विद्रवाल गुजरात हैड एफिशिएंट एंड स्किल्ड मिनिस्टर लाइक वास्तुपाल एंड तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल की तरह गुजरात भी वर्धवाल राज्य के में बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरियस उसने पाई थी। बिकॉज ऑफ द प्रोफिशिएंसी ऑफ दिस मिनिस्टर्स गुजरात कुड फेस द बैटल अगेंस्ट द मुस्लिम। दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टैब्लिश इन द गुजरात एट द टाइम ऑफ कर्णदेव वाघेल, द रूलर ऑफ वाघेल डायनेस्टी अराउंड द 1304 AD। फिर धीरे धीरे बंगाल रूल्ड बाय द पाल डायनेस्टी इन द मिडल ऑफ द 8th century. द डायनेस्टी वॉज कॉल्ड पल्वास एंड बंगाल सिंस द पाला बिकम आफ्टर द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड हिज डिसेंडेंट्स. दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द किंग नेम्ड गोपाल 7050 AD to 7070 AD. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ पाल डायनेस्टी 750 से 770 तक थी, फिर धीरे धीरे वो भी डाउन होती गई। फिर सेन डायनेस्टी आई जो 1095 तक रही थी और फिर विजय सेन इस डायनेस्टी के राजा थे और बाद में उसका पुत्र बलाल सेन वो भी दंग सागर और अद्भुत सागर के बारे में उसने लिखा था। आफ्टर द फिर बाद में गुजरात कर्णदेव के द्वारा वाघेल का गुजरात यानी वाघेल का कर्णदेव गुजरात में हारा गया। दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें सल्तनत ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड निज़ाम सुबास और गुजरात में सूबाओं को जैसे दिल्ली के सल्तनत द्वारा सूबा निज़ाम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। दिस गवर्नर्स कैरीड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन द 1447 AD. जफर खान चेंज्ड हिज नेम मुजफ्फर शाह एंड बिकम द सुल्तान। ऐसे 13 सुल्तान इस डायनेस्टी के ऊपर राज करके गए थे जैसे कि अहमद शाह, मोहम्मद बेगड़ा, फिर बहादुर शाह और सल्तनत पीरियड केम टू एंड फिर सल्तनत पीरियड का अंत आ गया 16वीं शताब्दी में और फिर मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे गुजरात में अपना पगडंडा जमाता गया। स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया। द स्टेट लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा आर कॉल्ड साउथर्न स्टेट। नर्मदा नदी के निचला हिस्सा जो भी होता था यानी उससे भारत का नर्मदा नदी से निचला हिस्सा साउथ इंडिया माना जाता था। इन द 8th century यानी 8वीं शताब्दी में ये काफ़ी छोटा और उसकी डायनेस्टी यानी ये एक समृद्ध देश माना जाता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे चालुक्य, रसकृता, पल्लवा, चोला, पांडवा और चेरा लोगों ने भी राज्य किया था। पहले उनके चालुक्य आए थे। चालुक्य में जय सिंह राजा थे जो
540वीं शताब्दी में वतापी उनकी कैपिटल यानी राजधानी मानी जाती थी। और फिर बाद में वो सेपरेट होने के बाद पुलकेशी फर्स्ट ने इसको एस्टैब्लिश किया था। इस डायनेस्टी को चालुक्य डायनेस्टी के नाम से जाना जाता था। फिर धीरे धीरे ये डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा रूलर जो थे कीर्तिवर्मन, पुलकेशी फर्स्ट और पुलकेशी सेकंड आए थे। फिर बाद में वतापी का पावर बढ़ा और चालुक्य का पावर काफ़ी वीक हो गया और धीरे धीरे फिर यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी में उनकी अदर ब्रांचेस स्थापित होने लगी, दूसरी ब्रांचेस जो विष्णुवर्धन की थी। और चालुक्य रूलर फिर धीरे धीरे ईस्ट में चला गया। फिर वहाँ पे वेंगी कैपिटल, वहाँ की जो राजधानी बनी कैपिटल जो वेंगी बनी, और वहाँ पे चालुक्य वंश ने जो वेंगी चालुक्य के नाम से जाना जाता था। वतापी और वेंगी कल्याणी ऑल्सो हैड अ ब्रांच ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। फिर वतापी, वेंगी और कल्याणी भी उसकी एक अलग चालुक्य वंश की ब्रांच मानी जाती थी। दिस चालुक्य वर नोन एज द चालुक्य एज कल्याणी, वो लोग चालुक्य कल्याणी के नाम से जाने जाते थे। फिर रसकृता का बाद में पावर आने लगा और जब चालुक्य डायनेस्टी धीरे धीरे साउथ से डिक्लाइन यानी ख़त्म होने लगी। फिर इंद्र फर्स्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। फिर गोविंद थर्ड आया और जो रसकृता डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। दो ऐसे राज्य थे, यादव राज्य जो गुजरात में देवनगरी और द्वार समुद्र के नाम से जाने जाते थे। The Hoysal dynasty ruled in द्वार समुद्र एंड देवनगरी वॉज द रूल्ड बाय यादव। होयसाल ने द्वार समुद्र के ऊपर राज्य किया था और यादवों ने देवगिरी के ऊपर। फिर द्वार समुद्र वॉज द कैपिटल ऑफ होयसाल। होयसल जो द्वार समुद्र की राजधानी मानी जाती थी और आज का जो दौलताबाद है जो उस समय यादवों की राजधानी मानी जाती थी यानी कैपिटल मानी जाती थी। धीरे धीरे कल्याणी चालुक्य वंश का ख़त्म होता गया और नया राज्य बनता गया जिसमें दिस इंक्लूडेड ककाटिया वॉज वरंगल ऑल्सो। दे रूल्ड ओवर द लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी रिवर। उन लोगों ने कृष्णा और कावेरी के ऊपर राज्य किया। वरंगल उस समय उसकी राजधानी थी और उसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी पल्लवा डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी के जो राजा बप्पा देव थे उनकी कैपिटल थी, उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। और महेंद्र देव एक, नरसिंहवर्मन एक और नरसिंहवर्मन दो, जिन्होंने इस पल्लवास डायनेस्टी के ऊपर राज्य किया था और उन्होंने तांजोर को विकसित किया था। तिरुचिपल्ली एंड पुंडुकोट्टाई जो उनके लोकेटेड राज्य थे। चोलामंडल रूल्ड देयर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मध्य युग के दौरान चोलामंडलों ने राज्य किया था। तांजोर उस समय उसकी राजधानी थी। राजा एक और राजाधिराजा एक और राजेंद्र एक उस समय चोला डायनेस्टी के रूलर माने जाते थे। उसमें से साउथ इंडिया जो पंड्यास की डायनेस्टी धीरे धीरे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती गई। पंड्या किंगडम छोटा था मगर वहाँ का ट्रेड यानी व्यापार बहुत अच्छा था। और फिर
धीरे धीरे वहाँ पे तमिल राज्य जो चेरा डायनेस्टी का था वो विकसित होता गया, और फिर मलयालम जो केरला और मलयालम जो वो भी चेरा राज्य का था। फिर आर्यन वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चेरा डायनेस्टी एंड सेतुंगवन वॉज द चेरा रूलर। राजपूतों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो कैसे राज्य चलाते थे? ड्यूरिंग द राजपूत एरा, वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल्ड एट दैट टाइम वर चेंज्ड in the ruler dynasty, but there were no change in the situation of the political dynasty. उन्होंने चेंजेस बहुत किए, मगर उनके चेंजेस राजकीय चेंजेस वो नहीं कर पाए। राजपूत एरा में उनकी पोजीशन राजा की हेरिडिटरी, यानी एक राजा के बाद उसका जो बड़ा बेटा था वही राज्य करता था, है तो हेरिडिटरी सिस्टम थी। King used make any one his son as the युवराज, एक अपने पुत्र को युवराज बनाता था और एक पुत्र जो बड़ा पुत्र उसका राजा बनता था। There are instances which show as the people and courtier used the elect and select king of their choice. वहाँ पे राजा खुद ही राजा की कौन राजा बनेगा ये डिसाइड करता था। Like King यशास्कर of Kashmir was chosen by the committee of Brahmins, यानी ब्राह्मणों की कमिटी ने कश्मीर के राजा यशास्कर को चुना था। मिनिस्टर व 2 टाइप्स एट टाइम, उस समय 2 टाइप के मिनिस्टर थे, एक अमात्य यानी मिनिस्टर और दूसरे सेक्रेटरी। अमात्य जॉब वॉज द नेगोशिएट एंड डू पॉलिटिक्स एंड सेक्रेटरी जॉब वॉज द फाइट एंड मेक पीस। अमात्य का वर्क था जो राजनीति लड़ते थे और सेक्रेटरी का वर्क था युद्ध में युद्ध करना और शांति बनाए रखना। द फाइनल डिसीजन ऑन वेरी पॉलिसी वॉज टेकन बाय द किंग, आखिरी जो डिसीजन राजा का रहता था, जिसमें महाप्रतिहार और दंडनायक भी रहते थे। दंडनायक दंड देते थे और महाप्रतिहार जो थे वो फैसला सुनाते थे। विलेज इंस्टीट्यूट ऑक्यूपाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ड्यूरिंग द राजपूत रूल। दिस इंस्टीट्यूशन हैड डेवलप्ड सो वेल दैट ग्राम पंचायत रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट इवन एट द टाइम ऑफ द मुगल्स, जस्ट लाइक नॉर्थ Gram Panchayat occupied and the important place of the south also. It had of the call Mukhi or Sarpanch. Although Gram Panchayat used to give judgment of many matters, yet the king was the supreme authority in the judiciary system of the state. उस समय ट्रेड कॉमर्स यानी अच्छे से व्यापार भी हुआ था, जैसे कुछ ऐसे taking care and commerce related matter in the Rajput era, the department used to make arrangement for collection of tax over the foreign trade and value of things and purchase essential commodities required in the state. Main sources of the tax collection was land revenue, जमीन के ऊपर महसूल लेना, जमीन के ऊपर टैक्स लेना, which was 1/6 part of the production. अपनी प्रोडक्शन का पूरा 6ठा भाग वो लोग टैक्स के दौर पे देते थे। इन राजपूत एरा लैंड टैक्स वॉज द बाग। राजपूत के समय में जो टैक्स था जिसे बाग के नाम से जाना जाता था, इट इज लिवेट ऑन द लैंड इवन टुडे ऑल्सो, आज भी हम लोग वो देते हैं। उस समय स्तंभ तीर्थ जो आज का खंभात है और भृगु कच्छ जो भरूच है, जो गुजरात का सबसे अच्छे पॉर्ट माने जाते थे। फॉरेन अटैक ऑन इंडिया, फॉरेनर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था। मुस्लिम invaded India between the 8th and the 12th century. In the 8th century, Muhammad ibn Qasim attacked northwestern part of India. 8वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न कासिम ने
हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग के ऊपर अटैक किया था और वहाँ पे अरब किंगडम को बना दिया था। द आर्मी ऑफ सबुकिंग ऑल्सो इन्वेंटेड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, बट द invention did not help in the inventors to establish their power in India. वो ज़्यादा दिन तक अपना पावर नॉर्थ वेस्ट में नहीं जमा पाए। आफ्टर दैट सीइंग एब्यूडेंट वेल सुल्तान मोहम्मद गजनी, फिर बाद में मोहम्मद गजनी आया और मोहम्मद गजनी ने 1000 यानी 1000 एडी से लेके 1026 तक उसने यहाँ पे अपना राज्य किया था। द मेन रीजन ऑफ मोहम्मद गजनी इन्वेंशन वॉज द इंडियाज एबिडेंट वेल्थ। उसको यहाँ की वेल्थ चाहिए थी। ही केप्ट एंड इन्वेंटेड इंडिया अगेन एंड अगेन। उसने भारत के ऊपर आक्रमण करता ही गया। ईच टाइम ही इन्वेंटेड विद द मोर पावर। वो हर बार पावर से हमारे भारत के ऊपर राज करता गया। ही केप्ट ऑन इन्वेंटेड इंडिया अगेन एंड अगेन। द इंडियन कुड नॉट यूनिट to form the powerful army. As the result, 106 he invented Somnath and looted the lot of wealth. उसने मोहम्मद गजनी ने 1026 में सोमनाथ के ऊपर आक्रमण करके यहाँ की बहुत सारी संपत्ति को उसने लूट लिया था। ऐसे धीरे धीरे फिर उसके बाद आया मोहम्मद गजनी ने, फिर धीरे धीरे इसकी मोहम्मद गजनी की मृत्यु के बाद फिर यहाँ पे 12वीं शताब्दी में शहाबुद्दीन गोरी आया, जिसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर